खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। कार चार्जिंग पॉइंट फटने से घर आग का गोला बन गया। आग की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एक इलेक्ट्रिक कार ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया तो ईवी कार आग का गोला बन गई, जिसके चलते आग का तांडव देखने को मिला और पूरा घर जलकर राख हो गया है। तो आग की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो इंदौर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक ही घर में 8 लोग जिंदा जले हैं। तो चार्जिंग के समय कार में भीषण आग लगी और जैसे ही कार में आग लगी तो घर को अपनी चपेट में ले लिया। तिलक थाना क्षेत्र के छोटा राजवाड़ा के पास यह हादसा हुआ है। और बात की जाए इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। मकान मालिक मनोज पुगलिया समेत 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक बच्ची, 3 महिला समेत 8 लोगों की मौत हुई है। मकान मालिक मनोज के घर आए हुए थे कुछ मेहमान और साथ ही घर में रखी गैस टंकियों में भी ब्लास्ट हुआ है। और तिलक थाना क्षेत्र के छोटा राजवाड़ा के पास ये हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारी मौजूद नजर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर मौजूद नजर आए। तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी मौके पर पहुंचे। और साथ ही बात की जाए तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एसओपी बनाने की बात भी कही है। तो जो लोग घायल हुए हैं और जिन लोगों की मौत हुई है, तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो परिवार के 8 लोग जिंदा जल गए हैं, जिसमें से कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं और 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। एक ही घर में 8 लोग जिंदा जले हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने एसओपी बनाने की बात कही है। इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा, कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया। तो बेहद ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो आग का तांडव देखने को मिला। तस्वीर के जरिए आप पूरा घटना कर्म समझ सकते हैं। तो ऐसे में पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो सुबह करीब 4 बजे की ये तस्वीर है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला और पूरा घर आग की चपेट में, आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही हैं। स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर दूसरी तस्वीर में राहत बचाव का कार्य किया गया, डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया। और साथ ही तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर आग पर काबू पाया गया है और साथ ही दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। चौथी तस्वीर आपके सामने है, जहां पर राहत बचाव का कार्य फिलहाल भी जारी है। आग पर काबू पा लिया गया है। 5वीं तस्वीर आपके सामने है, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद नजर आया और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद नजर आई है। तो आग की चपेट में 8 लोग आए हैं, 8 लोग जिंदा जल गए। तो पूरे घटनाक्रम को आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तो ईवी चार्जिंग में कार में भीषण आग लग गई। कार ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और घर में करीब 15 सिलेंडर रखे थे, जो एक के बाद एक धमाका हुआ और पूरे घर में बुरी तरह से आग फैल गई। आसपास के इलाका भी प्रभावित हुआ है। तो स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। चार्जिंग के दौरान ये हादसा हुआ। तो आग की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। की जो घटना हुई है उसका प्रारंभिक कारण क्या है?
ये सुबह 4 के आसपास सूचना यहाँ से जनरेट हुई थी। इनिशियली जो हमारे सभी बीट के वो हैं जो रात्रि गश्त के अधिकारी थे सारे यहाँ पे पहुँच गए थे। फायर जो टेंडर्स हैं, फायर की जो टीम है उनको भी कॉल कर लिया गया था साइमल्टेनियसली। सब लोग यहाँ आए और सबसे पहले आग काफ़ी बेहद स्थिति में थी और बड़ी तेज़ी से फैली है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला फ्लोर है वहाँ से बीच बीच में धुआं और वो आ रहा है। वैसे हमारी टीमों ने एक्सेस कर लिया और उसको अभी कूल डाउन होने में टाइम लग रहा है। तो लगभग हम लोगों ने पूरा सर्च और सारे ऑपरेशन कंक्लूड कर लिए हैं, पर अभी थोड़ी देर और इसको हम देखेंगे और पूरी तरह से कंटेन करेंगे। कब आपको पता चला? हमारे पास में मनोज पुंगलिया जी रहते हैं, उनकी फैमिली 7-8 मेंबर हैं, वो रहते हैं। और 3:15 बजे के आसपास 3:15 मैं बाहर ही सोया था कमरे में इधर, तो 3:15 बजे मुझे पता चला जैसे स्पार्किंग की आवाज़ आने लगी। तो मैंने तुरंत उठा, मैं क्या जाली वाला गेट बंद किया था, मैंने मेन गेट बंद नहीं किया था अपना, जाली वाला गेट बंद करके सोता हूँ मैं। जैसे आवाज़ लपटे आग की लपटे आई, मैं तुरंत भागा गेट खोल के यहाँ से, घर में सबको जगाया, मेन स्विच बंद कराया सबसे पहले, और फिर देखा कि आग लगी तो भैया को बुलाया। तो भैया बोले पहले सबको निकालो कौन कौन बाहर खड़ा है। हमने सीढ़ी लगाई, जो हमारे पास साधन अवेलेबल थे, टेबल सुरक्षित निकाल लिया। उनकी मम्मी थी और 2 बच्चे उनके, उनको हमने व्यवस्थित निकाल लिया। 3 लोगों को निकाला था हमने। और बाकी लोग जो है ना आवाज़ नहीं आ रही थी, उनको मुझसे बोला तो बोले हम सुन नहीं रहे किसी की। पुलिस फायर ब्रिगेड कोई नहीं आया था जब कोई नहीं आया था, जब तो कोई नहीं आया था, जब 3 लोगों को निकाल चुके थे, उसके बाद बाकी लोग आए, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, तो बाकी उन्होंने अपना कार्यक्रम किया। दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी। मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं, या कैसे लगे, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए। एक एसओपी हम बनाकर और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल, और पूरे इंदौर शहर का आज का दिन, आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग पुंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सब किसान हैं। देखिए बिल्कुल मैं मौके पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही इंदौर कलेक्टर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि पूरे हादसे को लेकर जो जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर जुटा रहे हैं। उसके साथ ही जो एक अहम जानकारी निकल कर सामने आई है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि एक 12 साल की बच्ची और इसके साथ ही 3 महिला 3 पुरुष जो हैं वो यहाँ पर, उनकी मौत की पुष्टि जो है वो यहाँ पर की गई है। फिलहाल पीछे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने का जो मकान आप देख रहे हैं जो जलकर पूरी तरह खाक हो चुका है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट जो है वो हुआ था। ईवी कार का जो चार्जिंग है वो यहाँ पर लगाया गया था, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट की बात जो है वो सामने आई थी। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुँचे थे, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट यहाँ पहुँचे थे, इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव जो वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब बात कही जा रही है कि हर घर में एक ईवी कार जो है वो रहती है, तो इसको लेकर अब एक एसओपी बनाकर तैयार करने की आवश्यकता है। मेरे साथ में इंदौर कलेक्टर जो शिवम वर्मा है वो मेरे साथ में मौजूद है, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ। सर, एक दुखद घटना जो है वो सामने आई, किस तरीके से सर ये घटना हुई है? देखिए, जो ये घटना का कारण प्रारंभिक रूप से समझ में आ रहा है, जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग लगी थी उससे ये घटना बढ़ी है और उसके बाद पूरी ये आग पूरे भवन में फैली और उसके बाद ये दुखद हादसा हुआ है। सर, इसके पहले इंदौर के एक स्वर्णबाग कॉलोनी में एक मामला इस तरीके का हुआ था, जहाँ पर हादसा हुआ था और कई लोगों की मौत हुई थी। उस पर भी सर इसी तरीके का मकान था। उस समय एक आदेश जारी हुआ था कलेक्टर की तरफ से कि G+2 के जितने मकान हैं उनके अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम होना अनिवार्य है। तो क्या सर इस मकान में फायर सेफ्टी सिस्टम था? देखिए, ये G+2 है, पहले तो वो G+3 का शायद था, और हम लोग हालांकि देख रहे हैं अब कि इसमें एक कुछ पहलू और भी निकल कर आए कि जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक जो गेट लॉक सिस्टम था उसकी वजह से भी रेस्क्यू और लोगों का निकलना थोड़ा मुश्किल हुआ, तो वो एक पहलू भी था। और बाकी जो हम अभी चूँकि फॉरेंसिक की टीम अंदर और जाएगी तो वो भी जो एग्जैक्ट कारण है उनका भी उसकी पुष्टि करेगी। वो 4 लोगों को जो है 3 से 4 लोग ऐसे थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, और पर जो 7 लोग ऐसे थे जिनकी यहाँ पर मौत की बात यहाँ पर बताई जा रही है। मैं आपको घर का नज़ारा जो है वो भी दिखा देता हूँ कि ये वही घर है जिसमें आग जो है वो यहाँ पर लगी थी, और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर ही जो कार है वो यहाँ पर
लगी हुई थी और उसके बाद यहीं से जो शुरुआत है वो हुई थी। लोगों को अंदर से निकालना मुश्किल था, हालांकि प्रयास जो है यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी ने जरूर करते हुए नजर आए थे। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तिलक थाना क्षेत्र छोटा राजवाड़ा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है और साथ ही एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। चार्जिंग के दौरान ईवी कार आग का गोला बनी है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इंदौर की ये तस्वीर है। तो ऐसे में आग की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर मौजूद नजर आए और स्थिति का हालचाल जाना। तो हादसे की पूरी कहानी क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए समझिए। बिजली बंद होने के चलते लॉक नहीं खुला, घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है और साथ ही मकान मालिक समेत 8 लोगों की जलकर मौत हो गई है। तो इंदौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ईवी कार बनी आग का गोला। चार्जिंग के दौरान ईवी कार आग का गोला बन गई और इंदौर की ये तस्वीर है। चार्जिंग के दौरान घर में भीषण आग लगी। घर में डिजिटल लॉक होने के चलते गेट नहीं खुला और बिजली बंद होने के चलते लॉक नहीं खुला। घर में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है और मकान मालिक समेत 8 लोगों की जलकर मौत हुई है। मकान मालिक मनोज के घर आए हुए थे मेहमान और चार्जिंग में ईवी कार लगी हुई थी और चार्जिंग के दौरान घर में ये भीषण आग लग गई। तो घर में डिजिटल लॉक होने के चलते गेट नहीं खुला। तो आप ये पूरा घटनाक्रम समझ सकते हैं। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है और जिसके चलते आग लगी। तो हादसे की पूरी कहानी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। तो आग का तांडव देखने को मिला। घर में आग लगी है। चार्जिंग के दौरान ये घर में आग लगी, जिसके चलते डिजिटल लॉक होने के चलते गेट नहीं खुला और घर में जो अंदर लोग थे वो अंदर दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए और आग में झुलसकर उनकी मौत हो गई। तो घर में भीषण आग लगी है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो आग की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई है। मामला इंदौर का बताया जा रहा है।